हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने 2.5 मीटर फैब्रिक में बड़े अर्ज का था, इतनी मुश्किल से कटिंग की है। चले आपको बताते हैं कि क्या हुआ। हमने 41 इंच लेंथ निकाल कर दोनों पल्ले अलग कर लिए हैं और नीचे से स्लीव्स भी अलग कर ली है। इसमें हमारी स्लीव्स बनेगी और ये हमारे दोनों आगे पीछे के पैनल हैं। ये स्लीव्स का कपड़ा है। और चले अब हम कुर्ती में मेज़रमेंट करते हैं। हमारा शोल्डर 14 इंच था, तो हमने 7 इंच पर निशान लगाया। फिर आर्म होल भी हमने 7 इंच पर ही लगाया है। फिर हमने बस्ट पर निशान लगाया है। 36 इंच हमारी बस्ट थी, तो हमने 9 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच मार्जिन। अब 14 इंच पर हमने वेस्ट का निशान लगाया है। हमारी 32 थी, तो उसका हमने 8 पर निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इन निशानों को हम मिला लेते हैं इतने, और आर्म होल भी कर्व कर लेते हैं। नीचे हाथ के हम 22 इंच पर साढ़े 21 इंच पर निशान लगाते हैं। हिप का निशान हमने 10 इंच पर लगाया है और 1 इंच फोल्ड कर लिया है। इन निशानों को मिला देते हैं और इसे कट कर लेते हैं। हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेते हैं। चलें अब इन्हें काटते हैं। निशानों पर जो हमने निशान लगाए हैं उन पर हमने सीजर से कट कर लिया है। और इस तरीके से हमने अपना कुर्ती की कटिंग कर ली है सिंपल। अब हमें आगे वाला आर्म होल हाफ इंच अंदर की तरफ गहरा कट करेंगे। देखिए, इतने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। देखिए, अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल की कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब चलिए स्लीव की कटिंग करते हैं। स्लीव जैसे हमने आर्म होल पर 7 इंच का निशान लगाया था, ऐसे ही हम स्लीव पर भी 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 से 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। अब हमने स्लीव कर्व की मदद से फ्रंट और बैक दोनों पर निशान लगा लिए हैं। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों निशान लग के तैयार। हम नीचे की तरफ 7 इंच और 1 से 1.5 इंच मार्जिन का लगाकर निशान लगाकर कटिंग करेंगे। यहाँ करने के बाद हमने साइड से सीधी पट्टी निकाल ली है। ये हम नीचे की तरफ अटैच करेंगे इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। यहाँ हम स्लीव के आगे वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर देंगे जिससे उसकी शेप अच्छी आए। ये हमारी स्लीव कट कर तैयार हो गई है। अब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। यहाँ हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली है, लगा दी है, जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। अब हमने 2 इंच बेल्ट का निशान लगा लिया है। इसे सीधा 12 इंच पर निशान लगाएंगे। 12 इंच का हम बॉक्स बनाएंगे। ये चारों तरफ से 12 इंच लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और ऊपर से भी 12 लेकर सीधा कर लेते हैं और 2.5 इंच कर्व के लिए एक्स्ट्रा लगा लेते हैं निशान। ये देखो, हमने कर्व स्केल से क्रॉच बना लिया है। अब हमने हाफ पर निशान लगाकर 12 का हाफ 6 होता है, उस पर निशान लगाकर अपनी लेंथ लगा ली है। यार्ड लेंथ हमारी 39 इंच तैयार होगी। उसमें हम 2 इंच का डिज़ाइन डालेंगे, तो हम 37 इंच पर निशान लगा लेंगे। 37 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने नीचे की तरफ 7 इंच का चौड़ाई लगाई है फ्रंट पार्ट की। अब हम इसे लेग कर्व स्केल से शेप दे देंगे पैंट ट्राउज़र की। अब इस शेप को हम अब कैंची से कट कर देंगे, जिससे हमें हमारा फ्रंट पार्ट ट्राउज़र का मिल जाएगा। देखिए, इतने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ लाते रहें। ये देखें, हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। चलें अब बैक पार्ट की कटिंग करते हैं और बताते हैं कि हमें कहाँ प्रॉब्लम हुई थी। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा होता है। इस ऊपर की तरफ हमने यहाँ 2 इंच का निशान लगा लिया है और 2 इंच बेल्ट का भी निशान लगा लिया है। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा भी होता है, वो हमने 12 इंच लिया था, तो ये हमने 14 इंच लिया है। और हम इन सारे निशानों को लगाते चले जाएंगे। 14 इंच बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा होता है क्रॉच की साइड से। ये देखें, हमने सारे निशानों को सीधा कर लिया है। अब हम बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हुई। ये देखें, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा कि कपड़ा शॉर्ट है। हमने लेंथ का निशान लगा लिया है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था, पर यहाँ साइड से हमारा कपड़ा कम रह गया है। मुझे जिसने कपड़ा ला कर दिया था
उसने कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे बनाने में क्या प्रॉब्लम होगी भला। देखें, हम लेग कर्व के ज़रिए से, स्केल के ज़रिए से निशान को लगा रहे हैं, पैंट की शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, पर कपड़ा कम होने की वजह से हमने इसे ऐसे ही कट कर दिया है। कट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्रॉच बन के तैयार हो गया है, पर उसके नीचे का कपड़ा है ही नहीं। अब इस कपड़े को लगाने के लिए हमें यहाँ पर सीधी 2 पट्टी अटैच करनी होगी, ताकि हमारी ये पैंट की शेप आ सके। हम इसे अटैच कर लेंगे और स्टिचिंग हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।